गौतम बुद्ध जी अलग अलग क्षेत्रों में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते रहते थे। एक दिन बुद्ध जी एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध जी से पूछा, तथागत, हम क्रोध करने से खुद को कैसे रोकें? तब बुद्ध जी ने उससे कहा, अगर तुम इस बात को समझ लो कि क्रोध करने से तुम्हारा ही नुकसान होता है, क्रोध की अग्नि में तुम स्वयं जलते हो, तो तुम कभी भी क्रोध नहीं करोगे। इस प्रकार बुद्ध जी ने क्रोध के बारे में अपने शिष्य को बहुत देर तक समझाते रहे। एक आदमी जो कि बुद्ध की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक दूर से ही सुन रहा था, उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, क्योंकि वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था। वह गुस्से में बुद्ध के पास गया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, तुम पाखंडी हो। क्रोध पर ये जो बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हो, यह सब तुम्हारा दिखावा है। क्रोध तो तुम्हें भी आएगा। यह कहते हुए उसने बुद्ध जी के वस्त्रों पर थूक दिया। बुद्ध के शिष्यों और गांव वालों को उस आदमी का थूकना अच्छा नहीं लगा। वह सब उस आदमी का विरोध करने के लिए खड़े हो गए, किंतु बुद्ध ने सबको शांत होकर बैठने को कहा और उस आदमी से कुछ भी नहीं कहा। वह आदमी वहां से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जब वह सारी बात बता रहा था, उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दोस्तों, यही होता है क्रोध में। क्रोध में हम उचित अनुचित सब भूल जाते हैं, और जब समय निकल जाता है तब हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। और यही उस आदमी के साथ हुआ। वह गुस्सा तो कर चुका था, लेकिन अपने गलत कामों के लिए जो उसके मन में शर्मिंदगी थी, वह उसे बहुत दुखी कर रही थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बुद्ध जी से अपने किए हुए पापों की माफ़ी मांगूंगा। वह दौड़ता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध जी ने प्रवचन दिया था, लेकिन उसे वहां पर बुद्ध जी नहीं मिले। वह कई दिन तक बुद्ध को ढूंढता रहा और फिर एक दिन वह बुद्ध जी से मिला। उसने जैसे ही बुद्ध जी को देखा, वह बुद्ध जी से बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए हैं? कुछ दिन पहले मैंने आपके ऊपर थूका था, आपको भरी सभा में कटु वचन बोले थे। बुद्ध जी ने बड़ी सादगी से उसे जवाब दिया, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हो। अपनी गलती का एहसास करना ही तुम्हारा सबसे उत्तम गुण बन गया है, किंतु अब जो बीत गया है उसे पकड़ कर रखने में कोई भलाई नहीं है, क्योंकि जो बुरा हुआ है उसे याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद होगा, और बुरा समय बुरी बातों को याद करते रहने से हमारा भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए बीते हुए बुरे समय की बातों को भूलकर आज में जीना सीखो। दोस्तों, ऐसे थे महात्मा बुद्ध जी, जिनकी बातें सदैव हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं, जिनकी हर एक कहानी से हमें एक नई सीख मिलती है। दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।